गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः कृतिका पाठ एक शिवपूजन सहाय रचित माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। भोलानाथ अपने साथियों के साथ किस प्रकार खेला करते उसका दिग्दर्शन यहाँ हम लोग करेंगे। देखिए, पाठ इस प्रकार है। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। लेखक मेले में जाते, ददरी जगह है, वहाँ पर मेले में जाकर लोगों का झुंड देखते और बहुत खुशी से चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सातु पिसान की मोटरी। मतलब ददरी मेले में चलिए और सत्तू को पीसने के लिए चना आदि लेकर के मोटरी में बांध करके, कपड़े में बांध करके ले चलिए। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई फुहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अगर कोई दूल्हा फुहारदार पालकी लेकर दुल्हन को लेकर जाते तो लेखक अपने सारे दोस्तों के साथ जोर जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेरी। मतलब ये रहरी होता है अरहर का दाल को, वो कह रहे हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी। मतलब उसको तुक लगा रहे हैं, किसी तरह किसी भी उपादान को लेकर वो लेखक तुक लगाते हुए कह रहे हैं कि जो जो पालकी में बैठी हुई जो दुल्हन है वो हमारी ये स्त्री हुई, हमारी दुल्हन हुई। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो वो जो ये डोली में जो वो लड़की थी बैठी हुई, उसका दूल्हा क्या था, बहुत ही बूढ़ा था। और जब ये लेखक ये सब चिल्लाने लगे, इस तरह की तुकबंदी करने लगे, तो इस पर एक बूढ़े वर ने बहुत दूर तक खदेड़ दिया उन लोग को और पत्थर से इन लोग को मारा था, मिट्टी के ढेले से। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। और वह दूल्हा बहुत ही बदसूरत था। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोरा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। यहाँ लेखक कह रहे हैं जो उस दुल्हन का वो दूल्हा एक तो एकदम बूढ़ा था और घोड़े जैसा मुंह वाला था। लेखक कहते हैं कि हमने कभी ऐसा दूल्हा नहीं देखा। कैसा वो ससुर था, बेटी का बाप, जिसने इस तरह का दूल्हा ढूंढा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। और जब आंधी आती थी तो लेखक बाग बगीचे की ओर दौड़ते अपने साथियों के साथ। और ये हवा के झोंकों से जो आम गिरते, उनमें जो गोपी आम था उसको वो लोग बहुत ही पसंद के साथ चाटते थे, मतलब चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, मैंने आकाश में पूरी तरह से आकाश में काले काले बादल घिर गए। हवा जोरों से बहने लगी, पेड़ों की डालियां जोरों से झूमने लगी। तो सभी भोलानाथ अपने साथियों के साथ चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बड़खा उधरे बिलाई। मैंने एक पैसा की लाई बाजार में, इस तरह की ये तुकबंदी करने लगे। लेकिन बरखा ना रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब बरखा बहुत जोरों से होने लगी। लेखक कितना भी तुकबंदी करने लगे, बरखा रुकी नहीं। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, वो कीड़ा होता है, वो चिपका हुआ रहता है, जल्दी निकलता नहीं कुत्ते के कान से। उसी तरह बरखा भी नहीं रुकी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। माने लेखक का जो मित्र मंडली था उसमें बैजू बहुत ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। मूसन तिवारी क्या थे, बहुत बूढ़े थे और उनको दिखाई बहुत कम देता था।
बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, जो बहुत ही ढीठ था, थोड़ा बदमाश टाइप का था जो लड़का था उनके मित्र मंडली में बैजू, वो उनको चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। माने मूसन तिवारी बेतहासा उन्हें खदे मूसन तिवारी एक वृद्ध व्यक्ति थे जिसे कम सूझता था। उसे बैजू ने बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया। तो इस प्रकार लेखक क्या हुए, उनकी पकड़ से सभी लोग भाग निकले। चलिए आगे गृह कार्य नोट कीजिए। बैजू कौन था? वह किसे चिढ़ाता था? दूसरा प्रश्न, भोलानाथ अपने साथियों के साथ किस प्रकार आम तोड़ा करते थे तो और खाते? भोलानाथ अपने साथियों के साथ किस प्रकार आम तोड़ा करते और खाते थे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।